सुबह नींद टूट जाती है। और बच्चे जब जग जाते हैं तो आजकल रूटीन बना है कि मॉर्निंग में उठकर 5 मिनट के लिए वॉक करने चले जाते हैं नीचे। तो वॉक करने जा रही है सेला। मॉर्निंग एवरीवन। मौसम बहुत ठंडा हो गया है, रात को फिर से बारिश और आजकल मौसम बहुत ठंडा हो गया है। वॉक करने के बाद आकर फिर से लेट गई थी। मैंने कहा स्कूल का टाइम हो गया है तो लेटने से क्या फ़ायदा, फिर नींद आ जाएगी। तो वॉक कर ली थी तो थोड़ा सा थकान हो गई थी और नींद आने लगी। श्री तो अभी सो रही है, थोड़ी देर बाद उठ जाएगी। फिर यहाँ पर मैं आ गई थी लंच की तैयारी करने के लिए। आज था लंच में पराठे और सब्ज़ी, आलू बीन्स की सब्ज़ी। आलू बीन्स की सब्ज़ी पसंद आती है बच्चों को, तो हल्का मसाला दे के बन जाता है। और लंच के लिए दोनों, मतलब ये बीन्स की सब्ज़ी ऐसी होती है ना कि सबके काम आ जाती है। मेरे हस्बैंड भी लेके चले जाते हैं, बच्चे भी लेके जाते हैं। और श्री को आलू चुनकर उसके रोल बना के दे देती हूँ। यहाँ पर सारी लंच तैयार हो गया था और फिर मैं श्री को उठाने गई थी। फिर सुबह उठ गई थी तो सारे काम जल्दी जल्दी हो भी जाते, समय पे हो गए थे। और यहाँ पर फिर अभी टाइम था स्कूल जाने में, तो अभी रेडी होने के लिए तो वो कुछ ऐसी बैठी हुई थी और बातें कर रही थी। फिर वो गई फ्रेश होने के लिए। मैं यहाँ पे बेडशीट जो हम लोग ओढ़ते हैं ना उसको फोल्ड कर रहे थे। ये होता है ना कि चादर वगैरह ही ओढ़ लेते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा मोटा होता है और इस सीज़न के लिए बेस्ट होता है। तो यहाँ पर श्री तो उठने का नाम नहीं ले रही थी, रेडी था। उसके बाद मैं क्लीनिंग में लग गई थी कि चलो अब अच्छे से झाड़ू लगा देते हैं, समय अभी काफ़ी है। क्योंकि जब सुबह उठो ना तो फिर एक चिंता होती है लंच की, तो वो रहता है कि जल्दी से बन जाए। तो क्योंकि गर्मी के दिन में जल्दी खाना ठंडा नहीं होता है और गर्म हम पैक नहीं कर सकते बच्चों के लंच में। उन्हें फिर ना ख़राब, अगर खाना ख़राब हो जाएगा, लंच गर्म कब पैक कर देंगे तो पता भी नहीं चलेगा। इस वजह से थोड़ा सा उनके लिए लंच सोचती हूँ ना कि मॉर्निंग में उठ के पहले रेडी कर दूँ, सही रहता है। सेला के जाने के बाद ना मेरे पास श्री को रेडी करने के लिए काफ़ी समय था। तो यहाँ पर खाना ही बन गया था, क्लीनिंग हो गई थी तो मैं नहा ली कि झटपट नहा लेती हूँ। और यहाँ पर आज मैं पहले पूजा कर रही थी तो कान्हा जी को मैंने स्नान करवाया, उनके कपड़े चेंज किए और फिर दिया बत्ती की। थर्सडे का दिन था इसलिए उनकी आरती भी की और जोत जला लिया। यहाँ पर अच्छे से तैयार कर दिया था कान्हा जी को। अब मैं श्री हो गई थी रेडी, क्योंकि उसके पापा ने उसे रेडी कर दिया था नहा ला के। और फिर मैं जब पूजा कर रही थी तो वो भी पीछे से आके मुझे पूजा करने के लिए आ रही थी। तो बस यहाँ पर देखना उनकी शरारतें कि क्या होती है। वो जब भी मैं भोग लगाती हूँ ना ये उठा के खा जाती है। मिश्री और किसमिसी से बहुत पसंद है और ये उठा के चुपके से खा जाती है। मैं पूजा कर रही हूँ और इसकी शरारतें सारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रही हैं। और बारिश हुई और ये कपड़े मेरे यहाँ पे फैला दिए। मुझे पैकिंग करनी थी इसलिए दीवान खुलवा रही थी कि चलो देखते कौन से कपड़े ले जाने हैं, कौन से कपड़े रखने हैं। और जा तो रही थी, वो आगे आपने शॉर्ट्स में देख लिया होगा, लेकिन फिर भी आगे की वीडियो में और पता चल जाएगा। और इस वजह से मेरी वीडियो फिर एडिट भी नहीं हो पाई थी और दो दिन मैं थी नहीं, तो मैं वीडियो पे बिल्कुल भी काम नहीं कर पाई और यह डिले हो गया वीडियो। नहीं तो मेरा वीडियो अल्टरनेट आ जाता है। यहाँ पर फिर मैं पैकिंग के लिए जो भी सामान थी मैंने दीवान से निकाल लिए थे। साड़ी थी, अच्छे वाले कपड़े ना सारे अंदर रखते हैं। और मैंने मतलब पार्टी वेयर में देख रही थी तो मेरे ब्लाउज जो थे कुछ टाइट आ रहे थे, कुछ फिटिंग बैठ नहीं रहे थे, किसी साड़ी में ना फॉल भी नहीं लगे थे। ये क्रॉप टॉप था तो ये डिसाइड हो रहा था कि क्या पहनूं और क्या नहीं, क्योंकि पार्टी अगर ज़्यादा मतलब वैसी है तो उस हिसाब से पहननी पड़ती है, नहीं तो फिर साड़ी भी तैयार कर लूँगी। इसलिए मैंने 2 ऑप्शन रखे थे, हमेशा 2 ऑप्शन लेके चलना चाहिए कि 2 कहीं भी जा रहे हो ना तो अगर एक पार्टी है तो 2 रख लो कि हाँ एटलीस्ट अगर आपका लास्ट समय में डिसीजन बदलता है तो आप कुछ और वियर कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर ना क्रॉप टॉप और साड़ी दोनों कर रही थी। इसको फॉल पिको के लिए जाना था और यहाँ पर निकले थे ऑफिस के लिए। चाय पीने बैठी थी तो कुछ ना कुछ मस्ती हो ही जाती है। ये ऐसे थोड़ी गोराई होती है, ऐसे गोराई ऐसे होती है। मैं पार्टी में जा रही थी इसलिए यहाँ पर मैंने फेशियल करवाना सही समझा, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे, 1 साल एटलीस्ट हो गए थे मुझे। तो मैं अपनी दीदी के घर गई थी तो यहाँ पर दोबारा से मैंने ऑक्सीग्लो लिया था। ये थोड़ा सा 300 का लिखा है लेकिन ना मुझे 200 का पड़ा था और मैं इसी को करने वाली थी घर में ही। तो जब मुझे समय मिलेगा ना आज तो मैं आज इसे कर लूँगी। और डायमंड का है क्योंकि मेरे डायमंड का सूट करता है, थोड़ा सा वाइटनिंग अच्छा लगता है मुझे। प्राइस तो लिखा है इसमें 300 है पर ये 300 का नहीं है, ये है ये पड़ा था 200 का पड़ा था शायद। हाँ और डेट भी है पर पाउच है इसमें
अच्छा है ये 1 टाइम नहीं, मेरा तो 2-4 टाइम हो जाएगा इससे। कितने 1 2 3 4 5 स्टेप्स है इसमें। सबसे पहले कौन सा होगा, ये ग्लेजिंग मिल्क। और मैं फिर निकल गई फॉल पिको के लिए, कि फॉल पिको करवाने के लिए दे देती हूँ। एक दिन में क्या मतलब शाम तक मिल जाएगा, तो इसको भी पैकिंग कर लूँगी। क्योंकि साड़ी मैंने ऐसी पहनी थी एक बार पहनी थी दीपावली में, तो वो दे दिया। ब्लाउज भी कटवा के लेकर आ गई थी। ब्लाउज बहुत महंगा सिल रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि रेडीमेड ही ले लूँगी। फ़िलहाल अभी ग्रीन है ना जो स्लीवलेस, उसे काम चला लूँगी। और इसको मैं सिलवा तो लूँगी क्योंकि सेट रहेगा, लेकिन जहाँ मुझे सही लगेगा। अभी जल्दबाजी में ना फिर डिसीज़न लेना सही नहीं है, क्योंकि और सब ज्वेलरी देख लेते हैं। साड़ी की और क्रॉप टॉप की दोनों की ही मैं मैचिंग मिला के रख रही थी। उस पर की चूड़ी, इस पर की चूड़ी और ज्वेलरी। यहाँ पर मैं ये शादी की ज्वेलरी थी। सोचो मैंने अपनी शादी पर जो पहना था ना वो ज्वेलरी देख रही थी कि शायद इसमें से कुछ मिल जाए तो पहन लूँ, लेकिन बहुत हैवी सा लग रहा था। फिर पुराना डिज़ाइन तो हो भी जाता है। इसमें पूरे सेट थे, तो फिर भी मैं देख रही थी। इसमें मेहंदी, झाला, सारी चीज़ें थी, क्योंकि दुल्हन सेट था ये। तो उसके अकॉर्डिंग उस समय के अकॉर्डिंग मैंने लिया था इसे। और ये ग्रीन और रेड का मिक्स है, क्योंकि उस समय मेरी जब शादी हुई थी ना, तो उस समय ग्रीन का बहुत क्रेज़ था, रेड और ग्रीन। तो वो दोनों ज्वेलरी चलती थी, तो कलर की ज्वेलरी चलती थी। तो यहाँ पर मैंने देखा, लेकिन फिर मैंने कहा कि छोड़ दो इसको, क्यों लेके जाएंगे फिर कहीं लेके जाना फिर सही नहीं लगा। और फिर मैंने नया एक ईयरिंग मंगाया था, जो आपसे शेयर करती हूँ। ये मिंत्रा से मंगाया था फ़िलहाल तो मैंने, पर मीशो, फ्लिपकार्ट सब पे। और इस समय तो ये ईयरिंग लंबे वाले बहुत चल भी रहे हैं और अच्छे भी लगते हैं। सारे सूट, साड़ी सब पे अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें आपको गले का सेट ना भी पहनो ना, एक हल्का सा चैन पतला ज़रूर डाल लो, तो वो फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि हेवी सा आप गले का पहनो। और प्यारा लगता है वो अलग, क्योंकि जब मैंने पहना था ना बहुत प्यारा लग रहा था, सुंदर लग रहा था। यहाँ पर फिर मैं पूरा दिन पैकिंग की, बच्चे आए, खाए पिए सोए। फिर यहाँ पर इवनिंग के टाइम मैंने बच्चों के लिए मैंगो शेक बना लिया, और दोनों को एक ही कप में देना होता है। दोनों में बस लिखा हुआ अलग है। यहाँ चाय मैं बना रही थी जिसमें चीनी डालना भूल गई थी, दोबारा मैंने चीनी डाला। फिर इसको लेकर जाऊंगी। और बस ऐसे ही काम जब चलता है, कहीं जाना होता है ना, तो हमारा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि हमें ना एक्स्ट्रा टाइम पैकिंग पे देना होता है। घर फैल जाता है, क्योंकि चीज़ें निकली होती हैं। एक साड़ी ही नहीं, आपको साड़ी सेट लगाने होते हैं। औरतों को जाने में ना सच में बहुत तामझाम होते हैं, बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती है। लड़कों को क्या है, एक शर्ट पैंट रखा, चल दिया, सेविंग कर लिया। लेकिन मेरे हस्बैंड वही बोलते हैं कि मतलब क्या पैकिंग करना, तुरंत चल लो। लेकिन सच में हम लोग को जाने में ना बहुत सारी चीज़ें सोच के चलनी पड़ती हैं। कहीं भी ऐसे तो चले जाएंगे, थोड़ा सा अच्छे से जाए, रेडी होए और अच्छा फील करेंगे तो इंजॉय भी कर सकते हैं। तो बस ये रात का फिर प्रिपरेशन हो रहा था खाने की, और मॉर्निंग की भी प्रिपरेशन हो रही थी कि मॉर्निंग फिर कल मदर्स डे है, तो कल बच्चों की स्कूल जाना है। तो आगे के ब्लॉग में आपको वो देखने को मेरा 2-3 दिन कैसे बहुत बिजी रहा। बातों में मैंने भिंडी तो कट कर लिया था, और फिर यहाँ पर बच्चे खेलने में बिजी थे। सियाला पढ़ाई कर रही थी, पर श्री की पढ़ाई हो गई थी तो वो खेल रही थी। काम का ना ऐसे ही हो जाता है, घर के काम देखो, बाहर का काम देखो, सारी चीज़ें मेंटेन करनी पड़ती है। और बहुत बिजी शेड्यूल में भी हमें अपना समय निकाल कर अपने लिए वीडियो बनाना होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना। कैसे पढ़ रही थी?